दोस्तों फर्स्ट टर्म के एग्जाम लगभग आ चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोगों का सिलेबस नहीं हुआ है। बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं क्योंकि उनके पास किसी भी तरह की कोई प्रिपरेशन नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उन्हें लग रही है कि एग्जाम में आने ही वाली है। और इस चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर हो चुका है। कुछ ही दिन बाकी हैं और एग्जाम शुरू होने वाले हैं। ऐसे में क्या करा जाए? डोंट वरी, मैं आपके सारे सिलेबस को कवर करवाऊंगा। बस आप मेरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जो चीज़ें मैं कराऊंगा बिल्कुल शॉर्ट में कराऊंगा और वही चीज़ एग्जाम में आपको मिलेगी, डेफिनेटली 100% मिलेगी। आपको कोई दूसरी और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, ट्रस्ट मी। बस इतना करिए, चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, एक एक पॉइंट ध्यान से देखना क्योंकि सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताऊंगा और उसकी बहुत अच्छी चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। और बस आपको वही चीज़ करनी है, उसके अलावा कुछ और नहीं करना पड़ेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस कर देना। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं सेक्शन बी से। सेक्शन बी का मतलब है सबसे पहले होता है राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल के अंदर सबसे पहला जो चीज आती है वो होती है लेटर। जी हाँ, लेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 101% आना ही आना है। सवाल ये होता है कि कौन सा लेटर आएगा। बहुत बढ़िया, लेटर जो आएगा सबसे पहला जो प्रायोरिटी है वो आएगा एडिटर लेटर। 101% हर बार आता है एडिटर लेटर, तो आता ही आता है। लेकिन प्रॉब्लम वही कि एडिटर लेटर यार इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या करें और कितनी सारी चीजें याद करें, टाइम कम है और भी चीजें हैं, बुक्स भी है, लेकिन कैसे करें? टेंशन मत लो, मैं आपको एक ऐसा एडिटर लेटर कराऊंगा कि आपको सिर्फ वही याद करना है। कोई भी लेटर आया आपको कुछ नहीं करना, वही लिख के आना है। जी हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो कितना बढ़िया रहे, बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मेट बताना चाहता हूं और वो फॉर्मेट में एक एक चीज, एक एक लाइन बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें, बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल पर। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए पहले शुरू कर लेते हैं। देखिए पहले समझ लेते हैं मार्किंग स्कीम कि एडिटर लेटर क्या है। देखो एडिटर लेटर का मतलब होता है संपादक को पत्र। ऐसा होता है जब हम किसी भी प्रॉब्लम को, यानी कि कोई भी एरिया की, पानी की, लाइट की या स्ट्रे डॉग की, कोई भी मोहल्ले की जो प्रॉब्लम होती है, उसे जब हम अधिकारी को लिखते हैं लेकिन वो अधिकारी हमारी बात नहीं सुनता है, तो ऐसी हालत में हम क्या करते हैं, उस खबर को अपने अखबार के द्वारा छापते हैं ताकि ऑडियंस का जो सपोर्ट मिल जाए और वो जल्द से जल्द हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इसीलिए एडिटर लेटर लिखा जाता है। मार्किंग स्कीम समझ लीजिए कि फर्स्ट टर्म में मार्किंग स्कीम 7 से 8 नंबर में हो सकती है। वैसे तो बोर्ड में तो 8 से 10 नंबर का या 8 नंबर का आता है। तो क्या होना चाहिए मार्किंग स्कीम, देखिए कैसे होती है। फॉर्मेट के 1 नंबर मिलेगा आपको। अगर आपका फॉर्मेट सही है तो आपको 1 नंबर उसका मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। कंटेंट क्या होता है? कंटेंट ही तो मेन चीज है दोस्तों। कंटेंट के अंदर ही तो क्या लिखना होता है लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन तुम्हारे लिए मैं हूं, टेंशन मत लीजिए, सारा कंटेंट बताऊंगा कैसे करना है। फिर बात आती है एक्सप्रेशन की। 3 नंबर का एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन मतलब कौन कौन सी लाइन है आप उसके अंदर बेहतरीन डालते हो और किस टॉपिक पे बढ़िया तरीके से लिख पाते हो आप, वो होता है एक्सप्रेशन। तो ऑल ओवर ये 7 से 8 नंबर का आएगा। ये हो गई मार्किंग स्कीम। अब समझ लेते हैं एक फॉर्मेट क्या है इसका। मेन देखते हैं फॉर्मेट किस तरीके से लिखना है, ये जरूरी है। और फॉर्मेट में इतनी सी भी कमी हुई तो नंबर आपके कटेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। देखिए फॉर्मेट में सबसे पहले चीजें क्या आती है। देखिए फॉर्मेट में सबसे पहले आता है सेंडर एड्रेस। अभी सेंडर एड्रेस क्या होता है? सेंडर एड्रेस, मान लीजिए मैं पत्र लिख रहा हूं तो मैं अपना पता लिखूंगा। देखो हिंदी में लिख भी रखा है, भेजने वाले का पता, यानी कि जो लेटर लिख रहा है, और वो मेंशन होएगा ही होगा, आपके क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा। वैसे तो होएगा ही, अगर नहीं भी हो इन केस तो आप लिख सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल, लेकिन होता ही होता है, ठीक है। अब लिखना कैसे? देखिए सेंडर एड्रेस ऐसा होता है, कई बार बहुत बड़ा एड्रेस होता है तो उसे 3 लाइनों में लिखेंगे, लेकिन अगर जनरली नॉर्मल आता है और सिटी का नाम भी होता है, देखिए कैसे लिखते हैं। सेंडर एड्रेस लिख देंगे। अगर ज्यादा बड़ा है एड्रेस तो यहां पर बीच वाली लाइन देखिए, ये वाली जो लाइन है यहां पर लिख देंगे। और स्टेट या सिटी ये तीसरे नंबर पर आएगा। देखो एक एक चीज बता रहा हूं, गौर करना, गलती मत करना बिल्कुल भी। सिटी और स्टेट ये यहां पर तीसरी लाइन में आएगा, लेकिन अगर एड्रेस छोटा है तो यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे चंडीगढ़ भी लिखा है, पंजाब भी लिखा है, तो फिर 3 लाइन में आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको करने के बाद लाइनें छोड़ने का बहुत अच्छा लॉजिक है। यहां पर लाइनें ध्यान रखना है, कहां छोड़नी कहां नहीं तो टीचर इस बात के नंबर जरूर काटेगा। देखिए फिर एक लाइन छोड़नी है और
डेट लिखनी है। अब डेट का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा कंफ्यूज वाला है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या करते हैं वो अपने वही पुरानी स्टाइल से ही वही 7/8/2022 ऐसे डाल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये इंग्लिश का फॉर्मेट नहीं है। इंग्लिश में 2 फॉर्मेट चलते हैं, एक अमेरिकन एक इंडियन। देखिए ये पहला वाला ये अमेरिकन स्टाइल है। डेट कैसे लिखते हैं, ऐसा मान लीजिए 7 तारीख के 7 अक्टूबर, तो पहले OCT शॉर्ट में लिखना है अक्टूबर 7, क्योंकि 7 तारीख को तो अपनी रोमन गिनती चलेगी, अपनी 7 मत लिखना, और 2022 कोमा जरूर लगा देना। ये हो गया अमेरिकन स्टाइल। लेकिन इंडियन स्टाइल में लिखोगे तो भी बेटर है, ये भी सही है। देखिए 7 अक्टूबर 2022, ठीक है। अच्छा, ये इस तरीके से भी डाल सकते हो, इस तरीके से भी, तो एक लाइन छोड़ के लिखना है। ये तो हो गया डेट का तरीका। अच्छा, डेट के बाद अब क्या करना है, देखो एक एक चीज समझना है यहाँ पे। डेट के बाद आपको क्या करना है, डेट के बाद आपको एक लाइन छोड़ना है, फिर क्या लिखना है, द एडिटर, क्योंकि भैया जिसे लिख रहे हैं, किसे लिख रहे हैं, एडिटर को। ये भी एक क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा, मैं एक आध क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा भी और सॉल्व करके भी दिखाऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो यहां पे द एडिटर, एडिटर का मतलब होता है संपादक, जिसे पत्र लिखते हैं, यानी किसे लिख रहे हैं इस टाइम, एडिटर को लिख रहे हैं, तो एडिटर का मतलब है संपादक, तो द एडिटर आएगा, और द कैपिटल में बनाना, ठीक है, द एडिटर। मैंने देखो नंबर वाले लिख रखे हैं, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से आपको सजा के दिया है, ऐसे ही लिखना है। उसके बाद न्यूज़पेपर नेम, देखो न्यूज़पेपर का ना पता है बच्चों क्या होता है, न्यूज़पेपर का मसला ये होता है कि न्यूज़पेपर का नाम कई बार नहीं देते उसमें, तो उसमें लिख देते हैं लोकल डेली। अगर लोकल डेली कह रखा है तो कोई भी न्यूज़पेपर का नाम लिख दो जो वहां का है, ठीक है। नहीं तो जो दे रखा है वही लिखना, नहीं अपनी तरफ से मत लिखना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। न्यूज़पेपर के बाद देखो दोस्तों यहां पे आती है सिटी। सिटी कौन सी लिखनी है, सिटी वही लिखनी है जहां पर ये न्यूज़पेपर ऑफिस है, और ज्यादातर वही होता है जहां पर ये सेंटर एड्रेस होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे वही एड्रेस आएगा जहां पर इसका ऑफिस है, तो ज्यादातर नहीं दे रखा होता तो वहां पे दिल्ली डाल देना, अगर दिल्ली की तरफ से ये क्वेश्चन है, ठीक है। देन क्या करना है, देखो एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सब्जेक्ट पर ही सब आधारित, और सब्जेक्ट का मतलब है जैसे पानी के बारे में है, लाइट के बारे में है, कूड़े के बारे में है, महंगाई के बारे में, करप्शन के बारे में, किसके बारे में है, वो टॉपिक आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, लेकिन समझने वाली बात होती है, वो एकदम डायरेक्ट नहीं दे देंगे कि ऐसा है वैसा है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर विषय लिखना पड़ेगा, और विषय की बाद में क्या लाइनें आएंगी वो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, सिर्फ एक फॉर्मेट है, मैं अभी आपको सारा एकदम रेडीमेड सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर आता है, एक लाइन छोड़ना जरूर है, ध्यान रखना, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब सलाम नमस्कार, इस तरह से जो होता है वहां पर आपको लिखना होता है सर या मैडम। वो कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी सैल्यूटेशन एक फॉर्मेट के लिहाज से यहाँ पर सैल्यूटेशन वर्ड नहीं लिखना है, यहाँ पे बताऊंगा मैं क्या लिखना है। देन आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ के बॉडी और कंटेंट। दोस्तों यही वो चीज है जिससे लोग जो है ना, स्टूडेंट बहुत ज्यादा घबराते हैं कि लिखे क्या। यहां तक तो हर कोई जानता है, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, लेकिन उसके बाद क्या लिखना होता है ये कोई नहीं बताता, क्योंकि प्रॉब्लम तो यही है, इतनी सोच होती नहीं कि हम इतना अच्छा लिख सकें, और लैंग्वेज भी हमारी इतनी अच्छी कोई खास नहीं है ग्रामर के, हम इसको बड़े तरीके से लिख सकते। लेकिन टेंशन मत लो, मैंने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से कई भागों में बांटा, एक एक चीज को पॉइंट पर मैंने टच करा है, बस आप ध्यान से देखिए कैसे करना है। देखिए बॉडी या कंटेंट होता क्या है, बॉडी या कंटेंट में ही सारी चीज होती है, यानी कि इसके अंदर लिखना क्या है, क्या क्या चीजें, शुरुआत कैसे करें, बीच में क्या लिखे, प्रॉब्लम कहां से लाए, ये सारी चीजें होंगी। देखिए क्या है, सबसे पहले बॉडी या कंटेंट में आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देंगे कि लेटर कहना क्या चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, किसके बारे में कहना चाह रहा है, 2-4 लाइनें इंट्रोडक्शन की। कहां से लिखेंगे, अरे मैं हूं ना, मैं बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहा हूं। इंट्रोडक्शन पहला। दूसरे नंबर पे प्रॉब्लम्स, भाई ये एडिटर लेटर ही प्रॉब्लम्स पे होता है कि हमारी ये लाइट की प्रॉब्लम है या महंगाई की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, ये सारी चीज क्या होती है, प्रॉब्लम्स तो होती है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हम बताएंगे, क्या प्रॉब्लम्स बंदे फेस कर रहे हैं एरिया में, ठीक है। देन क्या करना है, देन आपको करना सजेशन, सुझाव देने हैं, सॉल्यूशन मांगना है, रिक्वेस्ट करनी है कि भाई साहब बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, कुछ तो करो। तो ये 3 या 2 चीजें, जरूरी नहीं कि सारी चीजें लिखो, ये मिक्स होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। देन होप, किस तरह की होप आपको मिलेगी, किस तरह की उम्मीद दे रहे हैं वो, किस तरह से उम्मीद करते हो आप उन चीज़ों से, समझ में आ गया। कितनी बेहतरीन तरीके से आपको बताया गया है कि इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम, सजेशन, ये सारी चीज़ें बॉडी पार्ट में आ जाती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, बॉडी पार्ट, जी बॉडी पार्ट में लिखें क्या भाई, नहीं पता होता ना। तो भाई साहब वीडियो अगर पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, तभी आगे बताऊँगा, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं। देखिए यही मेन सारी चीजें थी, अब तो लास्ट में तो नॉर्मली करना है। क्या होती है,
ये सब लेटर होने के बाद क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या बवाल है ये, अरे भाई साहब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब है आपका लेटर हो चुका है, बस आपको क्या लिखना है, थैंकिंग यू। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कोई वर्ड नहीं लिखना हमें सिर्फ ये बताया गया है कि ये जो है ना आपका लेटर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, बस आपको थैंकिंग यू, धन्यवाद दे दो उसको धन्यवाद दो। और योर्स फेथफुली, ट्रूली भी लिख सकते हो, यानी कि आपका आज्ञाकारी, थोड़ा सा मक्खन बटरिंग करेंगे ना वहां पे हम। उसके बाद यहाँ पर नेम आना। नेम दोस्तों हम क्या करते हैं, कई बार अपने ही लिख के आ जाते हैं, लो जी अपने ही लिख दिया, गलत। नंबर 101% कटेंगे। आपको क्या करना है, जो उसमें लड़के वाला दे रखा है तो लड़के लिखेंगे, लड़कियों वाले दे रखा है तो लड़कियां लिखेंगे, यहाँ पर नाम लिख देंगे। ये पूरा फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, एक बार समाप्त कर लेते हैं दोबारा से। मैंने क्या करा, सेंड एड्रेस अपना पता लिखना है, देन आपको क्या लिखना है, सिटी स्टेट वहीं की लिखनी है, एक लाइन छोड़नी है, डेट लिखना है अमेरिकन या अपने देसी स्टाइल में। देन आपको एक लाइन छोड़ के द एडिटर को लिखना है, न्यूज़पेपर का नाम लिखना है, सिटी लिखनी है इसकी, कहां पर है उसका ऑफिस, एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखना है किसके बारे में है ये। उसके बाद क्या करना है, आपको सैल्यूटेशन लिखना है। उसके बाद बॉडी कंटेंट में क्या करना है, वो मेन इंपॉर्टेंट है, वो सारी लाइनें मैं दूंगा, गारंटी ले रहा हूं मैं दूंगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन आता है, प्रॉब्लम्स आती है, सजेशन, सॉल्यूशन, रिक्वेस्ट, लास्ट में आके होप, बढ़िया वाली लाइनें होप में डाल देंगे, मैं बनाऊंगा आपको। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कर देंगे, लास्ट में आके थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, और यहां पर नाम। लो जी ये हो गया फॉर्मेट। ये तो भाई साहब अभी फॉर्मेट हुआ है, आगे आगे देखिए पिक्चर अभी बाकी है। तो भाई ये तो अभी मैंने आपको फॉर्मेट बताया, लेटर तो अभी बाकी है, बस वीडियो में बने रहिए, देखिए बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा, टेंशन लेना मत, एक ही लेटर कराऊंगा और एक वही आएगा, ठीक है। तो फॉर्मेट को अच्छी तरीके से देख लिया, अब बढ़ते हैं अपने एक क्वेश्चन की तरफ और उसके बाद फिर उसमें कैसे कैसे करना है डायरेक्ट आंसर करते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके जी हाँ, तो यही है वही एडिटर लेटर जिसके बारे में आपको बता रहा था। बहुत अच्छा लेटर है और आपको सिर्फ यही लेटर लिख के आना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है ये लेटर। उससे पहले एक क्वेश्चन इसके अंदर मैंने दे रखा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से, देखेंगे क्या क्या चीजें आती है, फिर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैं देखना चाहूंगा कि यहां पर जो चीजें हैं वो क्या है। ये एडिटर लेटर है और यहां पर क्वेश्चन दे रखा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे कहना क्या चाह रहा है, क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं। तो देखिए, राइट अ लेटर टू एडिटर, किसको लिखना है, एडिटर, क्लियर है। ऑफ अ लोकल डेली, देखो लोकल डेली के लिए यानी कि अखबार का नाम नहीं है, चॉइस आपकी, कोई सी भी अखबार का नाम लिखो, ठीक है। ये अखबार का नाम, लोकल डेली को अखबार का नाम नहीं होता, कोई भी लिखो, ठीक है। किसके बारे में, कंप्लेनिंग अबाउट द मॉस्किटो मेनाक, यानी कि मच्छरों की परेशानी के बारे में है ये, ठीक है। ये आगे आपकी टॉपिक यानी कि टाइटल सीधा सीधा आपका दे रखा है, मॉस्किटो के बारे में, मच्छरों के बारे में, ठीक है। अब देखिए, इन योर एरिया, आपके एरिया में इस चीज की प्रॉब्लम हो रही है, लीडिंग टू द डेंगू फीवर, डेंगू हो रहा है, फीवर हो रहा है, एंड स्टेप मदरली एटीट्यूड ऑफ द कॉर्पोरेशन इन प्रोवाइडिंग सिविक एमिनिटीज, एमिनिटीज मतलब सुविधाएं, यानी कि उनका जो कॉर्पोरेशन यानी कि एमसीडी वालों का काम होता है, लेकिन उनका जो एटीट्यूड है इसकी तरफ बिल्कुल सही नहीं जा रहा है, वो ध्यान ही नहीं दे रहा है, यानी कि इतनी कंप्लेंट कर दी ध्यान ही नहीं दे रहा है। और जब ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगी पब्लिक, क्या लिखेगी, एडिटर को लेटर लिखेगी, बिल्कुल। तो ये आपकी प्रॉब्लम भी देखो यहीं से उठा लूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहां तक होगी, यू आर नीलिमा, अगर आप लड़की हो तो आप ये वाला नाम लिखेंगे, लड़के हो तो ये वाला लिखेंगे। एड्रेस देखो क्या दे रखा है, 2/A 2nd क्रॉस स्ट्रीट बंजारा हिल्स हैदराबाद। ये क्या इतना बड़ा एड्रेस, क्या दिक्कत है, आपको तो बता दिया था 3 लाइनों में एड्रेस लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका पूरा का पूरा एड्रेस दे रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन था, आपके अंदर देखो सारी चीजें दे रखी है जो जो मैंने बताई थी, अब इसको बस लेटर में फीड करेंगे, करें। चलिए शुरू करते हैं। तो लेटर शुरू करूं भाई साहब, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करो यार, ये भी कोई कहने वाली बात है यार, लाइक करो और वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। शुरू करते हैं, चलो जल्दी। देखिए सबसे पहले मैंने क्या करा है, एड्रेस लिखा, देखो एड्रेस ये रहा, 2A 2nd क्रॉस स्ट्रीट, यहां तक लिख लिया, बहुत बड़ा एड्रेस था तो मैंने क्या करा, पहली लाइन में लिख दिया, ये देखो 2A 2nd क्रॉस स्ट्रीट। उसके बाद दूसरी लाइन में लिखा बंजारा हिल्स, क्योंकि पहली लाइन में क्या आता है, सेंडर एड्रेस, अपना पता, यानी कि इस टाइम मैं जो हूं वो
निर्मल हूं मान लो, ये मेरा एड्रेस है, 2 लाइनों में लिख लिया। तीसरी लाइन में मैंने लिखा है स्टेट, हैदराबाद है तो हैदराबाद लिखेंगे, ठीक है। पहली चीज क्लियर, ये देखिए पहली चीज मैंने अपना पता लिख दिया। दूसरी बात क्या बताई थी, देखो ध्यान से, मैंने क्या बताई थी, डेट बताई थी। डेट कौन से, या तो अमेरिकन स्टाइल में या अपने देसी इंडियन स्टाइल में, तो देखो मैंने डाली है अपने अमेरिकन स्टाइल में उसमें, तो अक्टूबर 7 2022 सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से एड्रेस डेट आ जाएगी, एक लाइन छोड़ के। फिर एक लाइन छोड़ी है मैंने, किसे लिखना है, एडिटर को लिखना है। देखो साफ के रखा है, एडिटर को लिखना है, तो यहां पे किसे लिखते हैं, एडिटर को, जिसे लिखते हैं वहां पे नाम आता है द एडिटर। उसके बाद उसके अखबार का नाम था नहीं, मैंने बताया था लोकल डेली। लोकल डेली में कोई भी लिख सकते हो, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे उठाकर क्या, द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार का नाम है, और ये इसकी ब्रांच हैदराबाद में होगी, तो हैदराबाद लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे स्टेट हैदराबाद था, तो हैदराबाद दिल्ली थी, तो यहाँ पे दिल्ली आता, ठीक है। 2 चीजें कर दी, अपना पता लिखा, डेट लिखी, और जिसको लिख रहे हैं उसका, किसे लिख रहे हैं उसे, और उसका पता, ठीक है। अब कहानी आती है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे टॉपिक सब्जेक्ट पे ही होते हैं। लेकिन मैंने एक चीज यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज करी है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को यार कि कौन सा टॉपिक आ जाए यार, कैसे करेंगे भाई, करना ही क्या है, यही करो ना, टेंशन वाली क्या बात है, आपके लिए यही तो लाया हूं वीडियो। देखो सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट किसके बारे में था, मॉस्किटो मैनाक के बारे में, यानी कि मच्छर के बारे में था ये, ठीक है, मच्छरों की पैदा, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, मैंने कंप्लेन लेटर अबाउट मॉस्किटो मैनाक, तो यहां पे मैंने मच्छरों के बारे में लिखा है, यानी कि देखो ये रेड से नहीं डालना है, मैंने आपको ऐसे पे हाईलाइट करने के लिए लिया है। चाहे तो आप इसे ब्लैक से डाल सकते हो, ये कैपिटल लेटर में डाल सकते हो, ताकि हाईलाइट हो जाए कि किसके बारे में है। उसके बाद एक लाइन छोड़ना है, रेस्पेक्टेड सर या मैडम, दोनों नहीं लिखना है, एक चीज लिखनी है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक ही चीज लिखनी है पड़ेगी, सही है, रेस्पेक्टेड सर या मैडम। फिर एक लाइन छोड़नी है। देखो अब लिखना चालू करना, ये ही तो मैं बताना चाह रहा था, ये है मेन जो हर कोई नहीं बता पाता, क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम ये होती है, हर लेटर अलग सा लगता है लोगों को। लेकिन नहीं भाई साहब, ये एडिटर लेटर है तो कंप्लेन लेटर ही होगा वो, ऑब्वियसली ज्यादातर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो लाइनें दी हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैंने आपसे वादा करा था आपको एक लाइन भी याद करने के लिए एक्स्ट्रा नहीं दूंगा कि आप यार सोचो, सारे यहीं से करके आना है, ठीक है। शुरू करते हैं, देखो ध्यान से देखना, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीमेट न्यूज़पेपर, थ्रू का मतलब जरिए, एक एक वर्ड नहीं बताऊंगा मैं, कोशिश करना समझने की। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीमेट न्यूज़पेपर, यानी कि जो आपका फेमस, एस्टीमेट का मतलब फेमस जो न्यूज़पेपर है, उसके अंदर जो कॉलम है, फेमस जो न्यूज़पेपर है, उसके कॉलम के जरिए द टाइम्स ऑफ इंडिया, अखबार का नाम जो होगा वही लिखना है। आई विश टू, विश का मतलब होता है चाहता हूं, मैं चाहता हूं, ड्रॉ खींचना, द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी, यानी कि देखो इसका मकसद वही है, मैंने क्या बताया था, जब हमने लेटर लिखा था तो वो कोई किसी तरह से रेस्पॉन्स नहीं आया था, फिर हमने क्या करा, वहां पे एडिटर को लेटर लिखा है, तो हम उसके बारे में बता रहे हैं कि भाई साहब उसको लेटर लिखना है, ठीक है। तो अटेंशन किसकी खींच रहे हैं हम, कंसर्न अथॉरिटी, यानी कि जो संबंधित अधिकारी, कोई भी हो सकता है, एनसीडी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, क्या प्रॉब्लम है, जो टॉपिक वहां पे वही लिखना है, यानी कि जो यहां पर वही लिखना है, सेम लिखना है, अलग नहीं होना चाहिए। मॉस्किटो मैनाक, समझ में आ रही है ना बातें, सारी सेम ऐसी लिखना है, मॉस्किटो मैनाक। और जो चीज अलग होगी, देखो मैंने उसको रेड से कर दिया, नहीं तो आपको कुछ अलग करनी ही नहीं है, वैसे तो लेटर पूरा ये उठा के रखना है, ठीक है। उसके बाद इन माई लोकेलिटी, यानी कि जो प्रॉब्लम आ रही है वो कहाँ आ रही है, मेरी लोकेलिटी में, यानी कि मेरे एरिया में। लोकेलिटी अच्छा वर्ड है, तो मैंने यहाँ पे लोकेलिटी लिख दिया है, समझ में आ रही है ना यहाँ तक बात। इसके बाद फिर क्या करना है, देखिए, इट हैज बीन अ सीरियस इशू, देखो ये सारी प्रॉब्लम चल रही है, मैंने क्या बताया था, प्रॉब्लम, सजेशन, सॉल्यूशन, ये सारी चीज मिक्स है अब इसके अंदर। बॉडी पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, ये इतना। अब बताऊंगा मैं अपनी प्रॉब्लम्स, समझ में आ रहा है ना, फॉर्मेट के हिसाब से सारी चीजें चल रही है, देखते रहना ध्यान से। इट हैज बीन अ सीरियस इशू, ये एक गंभीर मुद्दा बन चुका है भाई, जाहिर सी बात है, कोई प्रॉब्लम होगी तो गंभीर मुद्दा ही बनेगा। बैठ गई फिट लाइन, बहुत बढ़िया। लाइफ हैज बिकम हेल, इतनी परेशानी है कि जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है, जहन्नुम बनेगी भाई, जब मॉस्किटो पॉस्किटो आएंगे तो ऑब्वियसली बनेगी, तो ये भी फिट बैठ रही है लाइन, ठीक है। आगे देखिए, दिस प्रॉब्लम इज गेटिंग ऑन द नर्व, यानी कि इस परेशानी में तो नाक में दम कर दिया। गेटिंग ऑन द नर्व का मतलब नाक में दम कर दिया है, लोगों के नाक में दम कर दिया है। नाक में दम ही होगा जब, जाहिर सी बात है, मच्छर होंगे या और प्रॉब्लम कोई भी है। देखो ये भी बैठ गई फिट। कैसी लग रही है लाइनें, लाइक करो भाई साहब, लाइक करो वीडियो को और लास्ट तक देखना। इट काउजेज अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा, इसके कारण बहुत ज्यादा असुविधा हो रही है
टू द रेजिडेंट्स, लोगों को, रेजिडेंट मतलब लोगों को बहुत असुविधा हो रही है। भाई होएगी, कोई खुश तो होगा नहीं ऐसी प्रॉब्लम से। तो देखो कितनी अच्छी प्यारी लाइनें हैं, कॉमन लाइनें हैं, सब में फिट होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिखो। देन क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ तक तो मैंने काम कर दिया, एक लाइन भाई साहब, एक लाइन आप लिख दो, नहीं तो वो भी मत लिखो, वो भी यहाँ से मैं दे दूंगा। अपनी तरफ से एक लाइन प्रॉब्लम के बारे में लिखनी है। भाई साहब एक लाइन तो आप भी लिख सकते हो यार, 11th क्लास का एडिटर लेटर है, 11th क्लास के स्टूडेंट हो यार, एक लाइन तो अपने पास से लिख सकते हो यार, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, ये वाली लाइन है, आप यहाँ से यहाँ पे लिख दो, दिक्कत ही खत्म। ठीक है, मैंने कहा था ना पूरा लेटर आपको बताऊं, इतना सा भी आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने पास से लिखने की, एक लाइन की बात है, लिख लेना। उसके बाद क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, हम बताएंगे कि हमने अथॉरिटी के लिए क्या क्या किया, लेकिन क्या नहीं करा उन्होंने हमारे लिए। देखिए, वी हैव ऑलरेडी रिटन, हम पहले ही लिख चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, हम पहले ही लिख चुके हैं बहुत सारी चीज़ें कंसर्न अथॉरिटी के बारे में, बहुत से लेटर लिखे, बहुत सी हमने मिन्नतें करी, लेकिन भाई साहब कुछ नहीं हुआ। बट नो एक्शन हैज़ बीन, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। टेकन सो फार, अभी तक कोई एक्शन ही नहीं लिया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिख दी, प्रॉब्लम, सजेशन, सारी चीज़ें हमने इसके अंदर लिख ली। अब करेंगे होप, क्या उम्मीद करते हैं हम उनसे, एडिटर लेटर को, जब हमने इतना लेटर लिखा है उनसे क्या उम्मीद है हमारी, कुछ कर भी पाएंगे हमारे लिए या नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, होप करेंगे। तो देखिए, देयरफॉर का मतलब इसलिए, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, दैट की प्लीज पब्लिश दिस हेडलाइन, कृपया पब्लिश मतलब छापिए इस हेडलाइन को, इन योर एस्टीमेट न्यूज़पेपर, अपने न्यूज़पेपर के अंदर, सो दैट, ताकि द कंसर्न अथॉरिटी, जो संबंधित अधिकारी हैं, टेक नेसेसरी स्टेप, यानी कि उनकी आंखें खुलें, वो एक ज़रूरी कदम उठा सकें, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्द मुमकिन हो सके। बता दिया कि भाई ऐसा कर लो, इसको छाप दो, ताकि उनका ध्यान आकर्षित हो सके। ऐसे तो सुन नहीं रहे हमारी, क्या पता अखबार पढ़ के ही सुन ले। ठीक है, तो ये पूरी बॉडी थी। अब कॉम्प्लीमेंट्री देख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए, बोर्ड भर गया था मेरा, तो जगह नहीं थी, तो मैंने क्या करा, अब इसको अलग लिख दिया, क्योंकि 3 वर्ड लिखने थे। देखिए, उसके बाद क्या करना है, ये पूरा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होने के बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर लिखना है थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद कि आपने हमारी बात सुनी। योर्स फेथफुली या ट्रूली, थोड़ा बटर करेंगे, आपका आज्ञाकारी या आपका सच्चा बंदा। नाम लड़के वाला, मैं लड़के वाले लिख रहा हूं, जिस जो लड़के हैं वो लड़के वाले लिखेंगे, यहां पे नाम लिख देंगे। तो ये है भाई पूरा एडिटर लेटर। देखा आपने, आपको मैंने एक लाइन सिर्फ दी, वो भी इसमें से दिखा दी, तो आपको एडिटर लेटर की तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारा का सारा ये उतारना है। देखो सारी चीजें फिट हो रही हैं, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, और अगर कंप्लेंट वाला है तो आराम से कर दोगे आप, आराम से एडिटर लेटर। मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया, एक एक चीजें बताई, और उम्मीद करता हूं वीडियो में आपको कहीं से कहीं तक भी कोई भी ऐसी चीज में कोई डाउट नहीं होगा। डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, ठीक है। तो इसी तरह से मैं चैनल पे बहुत सी चीजें डालने वाला हूं, जल्दी जल्दी से लाइक करें और वीडियो को शेयर करो भाई साहब, दूसरों की भी हेल्प करो यार, थोड़ा काइंड बनो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो डालूंगा अपने चैनल पे, और सारे सिलेबस से रिलेटेड होंगी और कुछ इंग्लिश से रिलेटेड होंगी, तो आप जल्द से जल्द इसको देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अगली वीडियो में मैं आपका एक और जॉब लेटर लेके आ रहा हूँ, बस ज़रूर देखें, और हो सकता है इंस्टा पे भी फॉलो कर लो मेरे को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ज़्यादा हो गया इसके अंदर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।